लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 8 राज्यों की 49 सीट पर 5वें चरण के तहत 20 मई को होगा मतदान। यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 सीट पर 5वें चरण के तहत वोटिंग है। बिहार, ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 1-1 सीट पर होगा मतदान। पीएम मोदी आज हरियाणा, दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बांदा और झांसी में शाह करेंगे रैली। अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में करेंगे 2 चुनावी जनसभाएं। नूरपुर, चंबा और कुनिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज यूपी और दिल्ली में जनसभाएं। यूपी के बाराबंकी और दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज अमेठी, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी प्रियंका। दोपहर 12 बजे रायबरेली और दोपहर 3 बजे अमेठी में उनका रोड शो। यूपी में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में करेंगे रैली। यूपी के गोंडा में चुनाव प्रचार करेंगे एसपी नेता डिंपल यादव। एसपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। लखनऊ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। कांग्रेस ऑफिस में मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम केजरीवाल। कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की 4 टीमें। सूत्रों के मुताबिक अमृतसर थी आखिरी लोकेशन। शुक्रवार को मुंबई में केजरीवाल के साथ नहीं दिखे विभव कुमार। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया स्वाति का बयान। फॉरेंसिक टीम ने केजरीवाल के आवास पर पड़ताल की। पुलिस टीम ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। घटना के वक्त सीएम आवास पर मौजूद लोगों से पूछताछ। स्वाति को भी मौके पर बुलाया गया। सीएम हाउस लाने वाले टैक्सी ड्राइवर, पुलिस स्टेशन ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर से भी सवाल। विभव कुमार का स्वाति मालीवाल पर अपशब्द कहने का आरोप। पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। 13 मई को सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाने, जबरन घुसने और हंगामा करने का आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिर से केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को भेजा नोटिस। शुक्रवार को हाजिर नहीं हुए थे विभव कुमार। आप नेता आतिशी का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए बीजेपी ने रची साजिश। स्वाति माल का किया गया इस्तेमाल। आतिशी ने कहा कि सीएम आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया, जिससे सामने आई सच्चाई। वीडियो से साफ स्वाति मालीवाल के लगाए गए आरोप बेबुनियाद। आप नेता का दावा। थाने गई स्वाति मालीवाल से पुलिस ने एमएलसी करवाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके 3 दिन बाद सामने आया बीजेपी का नया झूठ। संजय सिंह के बयान पर बोली आतिशी, खबरें देखने पर स्वाति से मिलने पहुंचे थे, तब उनके पास केवल सिर्फ स्वाति मालीवाल का पक्ष, इसलिए उन्होंने कहा था कि विभव पर होगी कार्रवाई। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को सीएम आवास भेजा। वीडियो से साफ स्वाति विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ से कर रही है दुर्व्यवहार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा, 3 दिन पहले जब संजय सिंह ने दिया था बयान, तब कहाँ थी आतिशी? क्रिमिनल पर होनी चाहिए कार्रवाई। स्वाति ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, एक गुंडे के दबाव में झुकी आप, अब उनके चरित्र पर सवाल उठा रही। पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। मुंबई में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा, तिल को ताड़ बनाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। स्वाति के साथ हमारी संवेदना, लेकिन मामले को दिया जा रहा है राजनीतिकरण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। स्वाति मालीवाल केस से साफ हुआ, महिलाओं के प्रति कांग्रेस आप गठबंधन का नजरिया। वो सिर्फ कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला किया। कन्हैया कुमार की टीम ने हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ बताया। मनोज तिवारी का करीबी बताया जा रहा है हमलावर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कन्हैया कुमार। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। कहा, इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है? जितने दल उतनी घोषणाएं, जितने दल उतने पीएम।
पीएम मोदी ने कहा, इनकी नजर मंदिरों के सोने और महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। आप अपने बच्चों को अपनी विरासत नहीं दे पाएंगे। कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी घोषणाएं हैं। पीएम ने कहा, इनकी सरकार आपकी आधी प्रॉपर्टी छीन लेगी, सब छीन के ये अपने वोट बैंक को देंगे। कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इंडी अघाड़ी वाले साजिश रच रहे। पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। 21 साल के बाद छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान पर आए पीएम मोदी। राज ठाकरे ने किया स्वागत, ओवैसी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद हिंदुत्व से दूर हुए उद्धव। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। महाविकास अघाड़ी की जनसभा में संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, 4 जून के बाद छोटा भाई मोटा भाई कोई नहीं दिखेगा। इस तालाब का पानी बदलते ही 2 कमल मुरझाने लगे। इंडिया गठबंधन की रैली में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, अब की बार तड़ी पार। आज आप शिवाजी पार्क में बोल लीजिए मोदी जी, 4 जून के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, जहां पर होर्डिंग गिरने से लोग मर गए, उनका रक्त नहीं सूखा। वहां मोदी जी ने ढोल ताशे के साथ रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि पुतिन की राह पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री। विपक्ष और विरोधी दलों के करा रहे हैं टुकड़े। केजरीवाल ने एक बार फिर से कहा कि सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। कहा, बीजेपी नेताओं को कमजोर कर रहे हैं पीएम। शरद पवार ने कहा, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव। महाविकास अघाड़ी की मुंबई रैली को लेकर एमवीए के पोस्टर बटो रहे सुर्खियां। महाविकास अघाड़ी के पोस्टर में राहुल गांधी को पीएम फेस के तौर पर किया गया प्रस्तुत। रायबरेली में सोनिया गांधी ने भरी हुंकार। कहा, भाइयों बहनों, मैं आपका अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना। रायबरेली में राहुल ने कहा, मैं जो चाहूं पीएम से बुलवा सकता हूं। मैं लिख कर दे रहा हूं कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि वे रायबरेली के साथ ही अमेठी के एमपी भी होंगे। जितना विकास रायबरेली का होगा ठीक उतना ही अमेठी का भी होगा। रायबरेली में बोले एसपी प्रमुख अखिलेश, रायबरेली की यही राय, बीजेपी यहां से जाए। अमेठी में अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर साधा निशाना। कहा, अब वो केवल स्मृति में रहेंगे। अमेठी की तिलोई विधानसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। अमेठी में जमकर प्रचार कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ओडिशा के राउरकेला सुंदरगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 4 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 270 सीटें पार कर चुके, हम 400 पार की ओर बढ़ रहे। शुक्रवार को एसपी उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा के लिए लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया भव्य रोड शो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार के सारण में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने की जनसभा। कहा, बिहार को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव और राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण देकर एससी, एसटी और ओबीसी को खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी के कैंपेन से लालू राबड़ी हुए आउट। बीजेपी जेडीयू ने उठाए सवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करती है। एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पशुपति पारस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, उनकी टीम हाजीपुर में चिराग को हराने के लिए कर रही है काम। चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर पश्चिम बंगाल की तमलुक से बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, मैं नोटिस का दूंगी जवाब। नेहाती के राजेंद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह के समर्थन में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रैली की। बांदीपोरा में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश में मुसलमानों को जिहादी के रूप में चित्रित करना गलत। मेरठ मेडिकल कॉलेज पर गंभीर आरोप। मेडिकल इमरजेंसी में महिला की मौत। 4 खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन देने का दावा। आज से 29 मई तक बिहार में एसटीईटी परीक्षा ऑनलाइन मोड में 2 पालियों में होगी परीक्षा। पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, वहां जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं, संसाधनों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, ये विरोध उसका परिणाम है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज दोपहर 2 बजे राजीव गांधी कोर्ट में होगी सुनवाई।
गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। ईडी ने कहा, कोर्ट में कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच हुआ चेक मिला। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में दायर कर दी है चार्जशीट। अब घोटाले के आरोपों से मुकर नहीं सकते केजरीवाल। मुंबई में होर्डिंग गिरने का मामला 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी भावेश भिंडे। राजस्थान के सिरोही में अवैध डोडा पोस्ट पर कार्रवाई। सिरोही डीएसटी टीम ने कार्रवाई कर 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 2 बहनों को बुजुर्ग दंपति के घर चोरी करने के मामले में किया गिरफ्तार। चोरी के पैसों से महंगे कपड़े खरीदकर रील बनाने का आरोप। राजस्थान में जारी है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जयपुर में 13,000 किलो से ज्यादा घटिया घी सीज हुआ। दिल्ली के कीर्ति नगर और मोती नगर इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। मोती नगर इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। राजस्थान की एक फैक्ट्री में दिखा आग का तांडव। अजमेर की एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भीषण गर्मी से झुलसा उत्तर पश्चिम भारत। दिल्ली के नजफगढ़ में 47.4 डिग्री पहुंचा तापमान। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तमिलनाडु की भी कुछ इलाकों में भारी बारिश का कहर। तिरुपत्थूर में भारी बारिश ने रोकी रफ्तार। तमिलनाडु के तेनकासी जिले के झरने में बारिश से अचानक आई बाढ़। 17 साल का एक लड़का बहा। 11वीं के बच्चे को बचाने की कोशिश जारी।